बड़ी खबर, बेंगलुरु इस वक्त पहुंच गए हैं राहुल गांधी आज यहां पर रैली करेंगे, चुनाव आयोग के दफ्तर तक भी जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। कल राहुल गांधी ने कई दस्तावेज सामने लाकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, बीजेपी पर सवाल उठाए थे, फर्जी वोट का मुद्दा उठाया था और आज बेंगलुरु में राहुल गांधी पहुंचे हैं। और आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ में यहाँ पर दिखेंगे, रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी नेता एकजुट होकर पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर संसद से सड़क तक संग्राम इस वक्त मचा हुआ है। विपक्ष ने संसद में हल्ला बोल रखा है और राहुल गांधी ने मोर्चा भी संभाल रखा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब बेंगलुरु कुछ देर पहले जब राहुल गांधी पहुंचे तो उस वक्त फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ दिखे, रणदीप सुरजेवाला भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहुल के आरोपों पर सियासत भी जमकर गर्म है। फर्जी वोट का जो मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया है उसको लेकर जमकर हो हंगामा जारी है। एफिडेविट जारी करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी जवाब दिया गया है। सगई राज हमारे सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सगई, क्या खबर है आपके पास? राहुल गांधी पहुंच गए हैं बेंगलुरु। हाँ, राहुल गांधी ऑलरेडी लैंड हो चुके हैं एचएल एयरपोर्ट में। कभी भी अब यहाँ पे फ्रीडम पार्क में पहुँच सकते हैं और यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट रैली है वो उसमें एड्रेस करेंगे। देख सकते हैं आप कितने लोग फ्रीडम पार्क यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे आ रहे हैं और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त किया गया है कर्नाटका में। और उनके अलावा चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी शामिल रहेंगे। और प्रोटेस्ट रैली के बाद तुरंत विरोध पक्ष नायक राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 100 से भी 200 मीटर के आसपास इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है और वहाँ पे जाके एक मेमोरेंडम देंगे। उनके साथ एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद होंगे। शुक्रिया आपका सगाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। वोटर लिस्ट के सवाल, राहुल गांधी के आरोपों पर संसद से सड़क तक संग्राम है। विपक्ष ने संसद में हल्ला बोला, सत्ता पक्ष ने संविधान के अपमान का आरोप लगाया तो राहुल गांधी पर झूठ बोलने का इल्जाम भी जड़ा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि शपथ पत्र दें या माफी मांगे। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कहा यह गया है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही शपथ पत्र मान लें। राहुल गांधी चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर थोड़ी देर में बेंगलुरु में मार्च भी करने वाले हैं। सगाई अभी जानकारी दे रहे थे। बिहार में भी विपक्ष 17 अगस्त से मोर्चा खोलेगा। हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके।
तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली हैं? तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाली। अब चुनाव आयोग ने यह कहा है कि शपथ पत्र दें या माफी मांगे। अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। अब आगे क्या तस्वीरें दिखाई देती हैं? हिमांशु, देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन का मामला है तो इस बाबत वो एफिडेविट वाली बात से नहीं हटने वाले हैं। इनफैक्ट एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया इंडिया गठबंधन ने। आज राहुल गांधी बेंगलुरु में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे लोगों को बीच जाके इसे नैरेटिव बनाने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के पास प्रदर्शन होगा। दिल्ली में 11 तारीख को यानी कि सोमवार को इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी भी इस मार्च में शामिल होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक मार्च होगा और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो कागज आप ही का है, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपने ही कागज पे राहुल गांधी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से एफिडेविट साइन करने की मांग कर रहा है। ये कैसा तर्क हुआ? और 11 तारीख को हम जब इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय के सामने आएंगे तो उस वक्त आप हमारी बात सुन ले और अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण आपको देना है वो दे दें। कहानी यही नहीं रुकेगी। 17 अगस्त से बिहार में एसआईआर पे और राहुल गांधी के नए आरोपों पे मोर्चाबंदी सड़क तक पहुंच जाएगी। 17 अगस्त से राहुल गांधी खुद अगुवाई करेंगे उस बिहार यात्रा की, महागठबंधन की यात्रा की। 1 सितंबर को यात्रा पटना में खत्म होगी तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता पटना में जमघट लगाए, इलेक्शन कमीशन पे फिर से हमला बोले। यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक की रणनीति तैयार हो गई है। सिर्फ एफिडेविट वाले मामले से या जवाब से फिलहाल इस पूरे विवाद का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अमित, यहां तो कांग्रेस ये भी कह चुकी है कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही आप शपथ पत्र मानकर चल लीजिए।